नमस्कार दोस्तों। स्त्री और पुरुष दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं और एक दूसरे के बिना दोनों के जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। दोनों एक दूसरे के बिना जीवन तो जी लेते हैं, लेकिन वैसे ही जैसे दिया के बिन बाती। ऐसा माना जाता है कि व्यक्ति के जन्म के पूर्व ही यह निर्धारित होता है कि उसका विवाह किससे होना है। धरती पे आके तो सिर्फ जोड़ियां मिलानी होती है। ईश्वर ये पहले से ही निर्धारित कर देते हैं कि कौन किसका जीवन साथी होगा। ऐसे में अगर किसी भी इंसान का जीवन साथी अच्छा मिल जाता है तो उसका जीवन सरल और सुगम हो जाता है। इसके विपरीत अगर उसका जीवन साथी अच्छा ना हो तो उसका जीवन दुर्गम बन जाता है, कठिनाइयों से भरा होता है। पति अगर पत्नी का ख्याल रखने वाला हो, उसका सम्मान करने वाला हो और साथ निभाने वाला हो तो वह पत्नी खुद को सौभाग्यशालिनी समझती है और उसका जीवन बड़ा ही सुखमय होता है। वहीं अगर पत्नी अच्छी हो, पति का सम्मान करती हो, पति का साथ निभाती हो तो वह पति भी स्वयं को सौभाग्यशाली समझते हैं और उनका जीवन भी बड़ा सरल तरीके से सुखमय होकर बीतता है। वहीं अगर पत्नी धोखेबाज हो, पति के साथ छल कपट करती हो, किसी और से संबंध रखती हो तो ऐसे में एक पति का जीवन बड़ा ही दुर्गम हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से अगर पति अपने पत्नी के साथ छल करता हो, अपने पत्नी के पीठ पीछे किसी पराई स्त्री से संबंध रखता हो तो ऐसे में भी पत्नी का जीवन नरक के समान हो जाता है। एक स्त्री दो हालातों में दुखपूर्वक जीवन व्यतीत करती है। पहला, जब उसका पति धोखेबाज हो और किसी पराई स्त्री से संबंध रखता हो, और दूसरा, जब एक स्त्री समय से पहले विधवा हो जाती हो। विधवा का जीवन बड़ा कठिन होता है। समाज में लोग उसे तरह तरह से परेशान करते हैं, लोग तरह तरह के ताने देते हैं। कितने लोग तो उसे अपशगुनी मानते हैं, कितने लोग ये कहते हैं कि सुबह सुबह विधवा का मुंह नहीं देखना चाहिए, पूरा दिन खराब जाएगा। लेकिन कोई ये नहीं सोचता कि उस बेचारी विधवा के मन पे क्या गुजरती होगी। तो आखिर स्त्रियां समय से पहले विधवा क्यों हो जाती हैं? चलिए इस छोटी सी कहानी के माध्यम से जानते हैं। इस कहानी को शुरू करने से पहले आप सभी दर्शकों से अनुरोध है कि इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली नई वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। किसी नगर में दो मित्र रहा करते थे। दोनों साथ साथ विद्यालय जाते, दोनों साथ साथ खेला करते और साथ साथ रहा करते थे। इसी प्रकार से उनकी दिनचर्या चलती रहती थी। धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया और दोनों युवा हो गए। जब दोनों ने अपनी शिक्षा पूरी कर ली तो दोनों ने अपने लिए काम की तलाश करनी शुरू कर दी। एक तो राजा के यहाँ सैनिक में काम करने लगा और सैनिक के काम पे लग गया, तो दूसरे मित्र ने व्यापार शुरू कर दी। धीरे धीरे समय के साथ साथ सैनिक का विवाह हो गया। सैनिक की पत्नी बड़ी ही रूपवती और गुणवती थी। सैनिक अपने पत्नी को बहुत प्रेम किया करता था और सैनिक की पत्नी भी अपने पति को बहुत प्रेम किया करती थी। धीरे धीरे समय बीतने लगा। सैनिक जब काम पे चला जाता तो 6 महीने बाद उसे 1 महीने की छुट्टी मिला करती थी। तब वह अपने पत्नी के लिए बहुत सारे उपहार लेकर घर आता, जिसे देखकर सैनिक की पत्नी बहुत खुश हो जाया करती थी और अपने पति से बहुत प्रेम भरा व्यवहार किया करती थी। जब भी सैनिक अपने गांव आता तब वह अपने मित्र से मिला करता था। जब भी वह अपने गांव आता तो पत्नी के साथ समय बिताता और साथ में अपने मित्र के साथ भी समय बिताया करता था। इसी तरीके से 1 वर्ष बीत गए। 1 वर्ष पश्चात जब सैनिक अपने नौकरी से छुट्टी लेकर अपने गांव आया तो वह अपने व्यापारी मित्र से मिलने गया। तब उसके मित्र ने कहा कि मित्र, तुम तो नौकरी पे चले जाते हो, मैं व्यापार करता हूँ, क्यों ना तुम कुछ पैसा मेरे व्यापार में लगा दो। इससे मैं जितना मुनाफा कमाऊंगा उसमें से हम दोनों आधा आधा बांट लेंगे और इस तरीके से तुम्हारा व्यापार और नौकरी दोनों चलता रहेगा, क्योंकि मेरे व्यापार में तुम आधे के हिस्सेदार बन जाओगे। इस तरीके से तुम दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करने लगोगे और तुम्हारा जीवन बहुत खुशहाल हो जाएगा।
अपने व्यापारी मित्र की बात सैनिक को जंच गई और बार बार उसे वही बातें याद आने लगी। सैनिक अपने मन में विचार करने लगा कि मेरे मित्र ने मुझे उचित सुझाव दिया है। जब मैं नौकरी पे रहूँगा तभी व्यापार से मेरा पैसा बनता रहेगा और मुझे बहुत मुनाफा होगा और मैं इस तरीके से अमीर हो जाऊँगा। ऐसा मन में विचार करके सैनिक ने 10 लाख रुपए अपने मित्र को दे दिए और कहा कि मित्र, मैं 6 महीने बाद आऊँगा। इस बीच जो भी हिसाब किताब हो मेरे पत्नी को बता दिया करना। इतना कहकर सैनिक अपनी छुट्टी को समाप्त कर अपने नौकरी पे वापस चला गया। इस बीच व्यापारी को जब भी काम पड़ता या फिर उसे और पैसे की ज़रूरत होती तो वह सैनिक के घर चला जाया करता था। ऐसा कहा जाता है कि अकेली स्त्री को बहकते देर नहीं लगती। जब सैनिक के पीठ पीछे उसका व्यापारी मित्र उसके घर आने लगा तो उसकी पत्नी अपने अकेलेपन से छुटकारा पाने के लिए सैनिक से घुल मिल कर बात करने लगी और धीरे धीरे उस सैनिक के करीब आते गई। उन दोनों का रिश्ता धीरे धीरे इतना गहरा होता चला गया कि दोनों का अब एक दूसरे के बिना रहना भी मुश्किल हो गया। दोनों एक साथ खाना खाते, एक साथ बातें करते और एक ही घर में रहा करते थे। सैनिक तो था नहीं कि उसे किसी का डर होता। उसकी पत्नी खुलेआम अब सैनिक के व्यापारी मित्र के साथ रहने लगी। धीरे धीरे समय व्यतीत हो गया और 6 माह बीतने पे सैनिक छुट्टी लेकर और बहुत सारे उपहार लेकर अपने घर आया। रास्ते में सैनिक अपने मन में यही विचार कर रहा था कि इतने सारे उपहार देखकर मेरी पत्नी मुझे कितना प्रेम करेगी, कितना मुझसे प्रसन्न हो जाएगी। ऐसा सोचते सोचते वह अपने घर के दरवाजे पे पहुंच गया और दरवाज़ा खटखटाने लगा। उस समय सैनिक की पत्नी उसके व्यापारी मित्र के साथ सोई हुई थी। दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ सुनकर और अपने पति की आवाज़ सुनकर सैनिक की पत्नी डर गई। वह मन में सोचने लगी कि अगर मेरा पति व्यापारी मित्र के साथ मुझे देख लेगा तो वह मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। मुझे इस समस्या से निकलने का कोई उपाय सोचना होगा। इतना सोचकर उसने सैनिक के व्यापारी मित्र को एक संदूक में छिपा दिया और स्वयं सज संवर कर दरवाज़ा खोलने के लिए गई। जब उसने दरवाज़ा खोला तो उसके पति ने पूछा, इतने देर से क्या कर रही थी? मैं कब से दरवाजे पे खड़ा हूँ। तब वह बातें बनाती हुई बोली कि मुझे पता था कि आपके 6 महीने पूरे हो गए हैं और आप आने वाले हैं, इसीलिए मैं नहा धो के सज संवर के आपके लिए तैयार हो रही थी। और दरवाजे पे ही वो अपने पति के गले से लिपट गई और उससे प्रेम करने लगी। अपने पत्नी का प्रेम पूर्ण व्यवहार देखकर सैनिक बड़ा प्रसन्न हुआ और मन में सोचने लगा कि मैं कितना सौभाग्यशाली हूँ, मुझे कितनी अच्छी पत्नी मिली है, मुझसे कितना प्रेम करती है। सैनिक की तरफ देखकर उसकी पत्नी बोली कि आज देखिए ना, मौसम कितना सुहाना है, आप मेरे साथ छत पर चलिए, मैं वहीं बैठती हूँ। और अपने पति का हाथ पकड़कर अपने साथ छत पर ले गई और एक चारपाई बिछा दिया। उस चारपाई पे बिस्तर लगाकर अपने पति को बिठा दिया और वहीं पे भोजन बनाकर ले आई, अपने हाथों से खिलाया और फिर प्यार भरी बातें करते करते अपने पति को सुला दिया। अपने पति के सोने के बाद वे उस स्थान पर पहुंच गई जहां पे उसने संदूक में उस व्यापारी को बंद करके रखा था। उस संदूक से उसने व्यापारी को निकाला और उससे कहा कि किसी भी तरीके से मेरे पति को आज ठिकाने लगाना होगा, अगर ये जीवित रहा तो हम दोनों को मार देगा। सैनिक की पत्नी की बात सुनकर वह व्यापारी सैनिक को मारने के लिए तैयार हो गया और दोनों ने मिलकर उस सैनिक की हत्या कर दी। लाश को टुकड़े करके एक बोरी में भर दिया और सैनिक की पत्नी ने अपने यार के साथ मिलकर उस बोरी को एक जलाशय में फेंक दिया। जलाशय में फेंकने के बाद जब वह व्यापारी वापस आ रहा था तो बड़ा प्रसन्न था। वह मन में सोच रहा था कि चलो, इस सैनिक से तो छुटकारा मिल गया, अब इसका पैसा मुझे वापस नहीं देना पड़ेगा क्योंकि अब तो कोई खोजने पूछने वाला नहीं है। अब इसके पत्नी के पास जितना भी धन है वह सब मेरा ही होगा। ऐसा मन में विचार करते हुए वह खुशी खुशी अपने घर चला गया। इधर सैनिक की पत्नी भी बहुत खुश थी। वह यह सोच रही थी कि अब व्यापारी के साथ रहने में कोई बाधा नहीं पहुंचाएगा
अब मैं जब चाहूँ जैसे चाहूँ व्यापारी के साथ रह सकती हूँ। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वह व्यापारी सैनिक की पत्नी को छोड़कर परदेश चला गया और परदेश में जाकर व्यापार करने लगा। परदेश में व्यापार करके उसने बहुत सा धन कमा लिया। इधर सैनिक की पत्नी को जब उस व्यापारी का कोई पता ठिकाना नहीं मिला तो उसने आत्महत्या कर ली और अपनी जान दे दी। सैनिक की पत्नी की आत्महत्या की खबर सुनकर वह व्यापारी बहुत खुश हो गया और अपने गांव लौट आया। गांव आकर उसने अपने लिए एक महल जैसा घर बनाया और फिर बड़े धूमधाम से अपनी शादी की। मन में विचार करने लगा कि रास्ते के सारे कांटे निकल गए, अब हमें कौन रोकेगा, कौन टोकेगा। विवाह करने के पश्चात उसे एक पुत्र की प्राप्ति हुई। अब वह सैनिक बड़ा खुश हुआ। उसने सारे गांव में भंडारा करवाया और पुत्र के जन्म की खुशी मनाई। धीरे धीरे वह पुत्र बड़ा होने लगा और कुछ वर्षों बाद वह युवा हो गया। जब व्यापारी का पुत्र बड़ा हो गया तब उसने अपने सभी रिश्तेदारों से उसकी विवाह की बात की और कहा कि मैं अपने पुत्र का विवाह करना चाहता हूँ। अब व्यापारी के लड़के के लिए अच्छे अच्छे रिश्ते आने लगे, क्योंकि व्यापारी बहुत ही धनवान सेठ बन चुका था। एक से एक अच्छे घर से रिश्ते आए और व्यापारी के लड़के का विवाह तय हो गया। कुछ ही दिनों पश्चात उसका विवाह भी हो गया। अब जैसे ही व्यापारी के लड़के का विवाह हुआ, एक महीने पश्चात वह बहुत अधिक बीमार हो गया। उसकी बीमारी ऐसी थी जिसका कोई इलाज नहीं था। व्यापारी ने बड़े से बड़े डॉक्टर वैद्य को दिखाया, उसका इलाज कराया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। इसी तरीके से व्यापारी का सारा धन अपने बेटे के इलाज में खत्म हो गया। उसके पास अब केवल एक घर बचा था। तब एक व्यक्ति ने सलाह दिया कि उस शहर में एक बहुत बड़ा डॉक्टर रहता है जिसके पास इलाज कराने से तुम्हारा लड़का जल्दी ही ठीक हो जाएगा। तब व्यापारी ने सोचा कि मैं इस घर का क्या करूँगा। अगर इस घर को बेचकर मेरा लड़का ठीक होता है तो मैं अपने बेटे का इलाज अवश्य कराऊंगा। अब व्यापारी ने उस घर को भी बेच दिया और अपने लड़के को लेकर शहर पहुंच गया। वहां इलाज के दौरान ही व्यापारी के लड़के की मौत हो गई। अब व्यापारी बड़ा दुखी हुआ, रोने लगा, विलाप करने लगा। अपने बेटे के शव को लेकर वह अपने गांव वापस आ गया। अब घर तो था नहीं, इसलिए अपने बेटे के शव को एक पेड़ के नीचे रखा और रोता रहा। तभी वहां से एक सिद्ध पुरुष महात्मा गुजरे और व्यापारी को रोते हुए देखकर उन्होंने पूछा कि क्यों रो रहे हो, क्या हुआ। तब व्यापारी ने कहा कि मेरा पुत्र मर गया है, इसे लाइलाज रोग हो गया था। मैंने बहुत इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। तब महात्मा ने कहा कि इसमें रोने की क्या बात है, यह तो बहुत छोटी सी बात है। इस संसार में जो आया है उसे एक दिन तो जाना ही है, इसलिए रोना और विलाप करना व्यर्थ है। महात्मा की बात सुनकर व्यापारी ने कहा कि यह आपके लिए छोटी बात होगी, मेरे लिए तो मेरा संसार ही उजड़ गया है। मेरी संसार तो मेरे बेटे के आसपास ही घूमती थी और मेरा बेटा जब नहीं रहा तो मेरे जीने का अब कोई मतलब नहीं है। व्यापारी की बात सुनकर महात्मा ने कहा कि आज तो तुम रो रहे हो, लेकिन तब तो तुम बड़े खुश थे। महात्मा की बात सुनकर व्यापारी ने पूछा कि कब, जब तुम्हारे बेटे का जन्म हुआ था। तब व्यापारी ने कहा कि महात्मा, बेटे के जन्म पे तो हर कोई खुश होता है, मिठाइयाँ बांटता है, उत्सव मनाता है। तब महात्मा ने कहा कि तुम तब भी बहुत खुश हुए थे। तब व्यापारी ने पूछा कि कब। तब महात्मा ने कहा कि जब वह सैनिक मरा था, उसी के कर्मों का फल तुम्हें आज मिल रहा है। जो तुमने सैनिक के साथ किया उसी का भुगतान तुम्हें आज करना पड़ रहा है। तब व्यापारी ने कहा कि महात्मा, आपने शायद ठीक कहा, मैंने उसके साथ बुरा किया, इसलिए आज मेरे साथ बुरा हो रहा है। कर्मों का लेखा जोखा भगवान के पास हमेशा होता है। मनुष्य कर्म करके भूल जाता है, लेकिन ईश्वर कभी नहीं भूलते। जिसने जो किया है उसे उसका फल अवश्य प्रदान करते हैं। तब महात्मा ने कहा कि तुम उस दिन भी बड़े खुश हुए थे। तब व्यापारी ने पूछा कि कब। तब महात्मा ने कहा कि जब सैनिक की पत्नी मरी थी। तब व्यापारी ने कहा कि मैंने उसे नहीं मारा था, वह स्वयं से मरी थी। तब महात्मा ने कहा कि
कि वह स्वयं से मरी थी, लेकिन उसके मरने का कारण तो तुम ही थे। तुम उसे धोखा देकर भाग गए, जिसके कारण उसने आत्महत्या कर ली। तुम्हारे कारण उसने अपने पति को मारा और तुम्हारे कारण ही वह स्वयं मरी। इसलिए इस जन्म में तुम्हें उन्हीं सब का हिसाब चुकाना पड़ रहा है। ये सैनिक ही तुम्हारे घर तुम्हारा पुत्र बन के जन्मा था, और जो सैनिक की पत्नी थी उसी का विवाह उस सैनिक से हुआ था। सैनिक की पत्नी ने अपने पति को धोखा दिया था, उसे मार दिया था। इसी कारण आज सैनिक अपने पत्नी को विधवा बनाकर उसे दुखी करके उसे दुख भोगने पर मजबूर करके चला गया है। और तुमने उसका पैसा हड़प के उसे धोखा दिया था, उसे मार दिया था। इसलिए सैनिक ने तुम्हारे घर बेटे के रूप में जन्म लिया और तुमसे अपने सारे पैसे वसूलने के बाद इस लोक को छोड़कर चला गया। अब तुम पूरे जीवन अपने बेटे की याद में तड़पते रहोगे, रोते रहोगे और इस जीवन में कभी सुख नहीं भोग पाओगे। जो स्त्री इस संसार में पतिव्रता धर्म का पालन नहीं करती है और अपने पति को धोखा देती है, उसे कभी न कभी समय से पहले ही विधवा होना पड़ता है। जो जैसा करता है उसे वैसा ही फल प्राप्त होता है। इसलिए इंसान को हमेशा सदाचार का पालन करना चाहिए, अच्छे कर्म करना चाहिए, क्योंकि अच्छे कर्मों का फल हमेशा अच्छा मिलता है। भले देर से मिले पर अच्छा ही मिलेगा। इसलिए इंसान को हमेशा सदाचार का पालन करते रहना चाहिए। और जो पुरुष अपने पत्नी को धोखा देते हैं वे भी कभी सुख नहीं भोग पाते हैं। उन्हें भी किसी न किसी रूप में छल कपट का सामना करना ही पड़ता है। जो अपने स्त्री को धोखा देकर किसी पराई स्त्री के साथ संबंध रखते हैं वे कभी सुखमय जीवन नहीं व्यतीत कर पाते हैं। इधर से उधर भटकते हुए उनकी पूरा जीवन समाप्त हो जाती है। इसलिए दोनों को एक दूसरे का विश्वास पात्र बनकर रहना चाहिए और दोनों को एक दूसरे का ईमानदारी के साथ साथ निभाना चाहिए। तो दोस्तों, यहाँ पर यह कहानी समाप्त होती है। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इसी तरह की कहानियों के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा। तो मिलते हैं नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।